तो सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा दिन और इस साल 6 अगस्त को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक चलने वाली ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच सबसे ज्यादा बहस मालिकाना हक को लेकर हुई। ढेरों दस्तावेज, एएसआई रिपोर्ट और धर्म ग्रंथों का भी हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों ने सहारा लिया। आइए अब आपको बताते हैं कि 40 दिनों की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की कुछ अहम दलीलें। अयोध्या केस में 40 दिनों तक चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से दमदार दलीलें रखी। हिंदू पक्ष ने पुराण से लेकर एएसआई की रिपोर्ट और धार्मिक मान्यताओं पर जोरदार दलीलें दी। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश की। रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि मस्जिद के नीचे जो स्ट्रक्चर था उसमें कमल, परनाला और वृत्ताकार श्राइन के साक्ष्य मिले। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वहां मंदिर था। वकील ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमारी आस्था और मान्यता को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम पक्ष के वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया, विवादित ढांचे के अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा का प्रकट होना चमत्कार नहीं था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात उन्हें रखने के लिए सुनियोजित तरीके से और गुपचुप हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि भक्तों की अटूट आस्था प्रमाण है कि विवादित स्थल ही राम का जन्म स्थान है। सदियों बाद इसका सबूत कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से पूछा कि क्या आपके पास राम जन्म स्थान के कब्जे का मौखिक या रेवेन्यू रिकॉर्ड है? जवाब में निर्मोही अखाड़े की ओर से कहा गया कि 1982 में एक डकैती हुई थी जिसमें सारे रिकॉर्ड चले गए। अयोध्या विवाद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने दलील दी कि हम भगवान राम का सम्मान करते हैं, जन्म स्थान का सम्मान करते हैं, लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ है। हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच पूजा और नमाज को लेकर भी दमदार बहस हुई। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि अयोध्या के राम जन्मभूमि पर सदियों से पूजा होती रही है। 1934 के बाद से नियमित नमाज बंद हो गई। इस पर मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई कि 1934 के बाद भी विवादित ढांचे में नमाज पढ़ी गई थी और इसके कई गवाह हैं। अयोध्या विवाद की सुनवाई में बाबर और मीर बाकी को लेकर भी दलीलें दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील ने कहा, बाबर कभी अयोध्या नहीं आया और उसने अयोध्या में किसी मस्जिद या दूसरी किसी इमारत का निर्माण नहीं कराया। मीर बाकी नाम का कोई शख्स नहीं था जिसे बाबर का कथित सेनापति और मस्जिद का निर्माता बताया जाता है। 3 गुंबद वाले ढांचे को मस्जिद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मस्जिद की विशेषताएं नहीं थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि बाबरनामा में इस बात का जिक्र है कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। हिंदू पक्षकारों ने सिर्फ गैजेटियर्स का हवाला दिया था और अभिलेखों को छोड़ दिया था। अभिलेखों में साफ है कि बाबर ने ही मस्जिद बनवाई थी। दूसरी ओर शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने को तैयार है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों को आवंटित किया था। शिया वक्फ बोर्ड ने पीठ के समक्ष ये भी कहा कि बाबर का कमांडर मीर बाकी शिया मुस्लिम था और बाबरी मस्जिद का पहला मुतवल्ली था। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।